हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के हम लोग विशेषण की लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा 4th नंबर पर था सार्वनामिक विशेषण। चौथे नंबर पर हमारा सार्वनामिक विशेषण। देखो, सार्वनामिक विशेषण की सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद को लेकर बातें करेंगे, अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ की बातें। देखिए, सार्वनामिक विशेषण को अगर हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं, सार्व प्लस नामिक। सार्व का मतलब होगा क्या और नामिक का मतलब क्या होगा? देखो, सार्व को हम लोग जानते हैं सर्वनाम, और प्लस में नामिक होता है हमारा संज्ञा। क्योंकि हम लोगों ने सर्वनाम और संज्ञा का जो नामिक है, नामिक मतलब होता है नाम, और नाम को हम लोगों ने क्या माना है, क्या मानते हैं हम लोग? इसको हम लोग संज्ञा मानते हैं। और सार्व मतलब सर्वनाम। सर्वनाम भी हम लोग पढ़ चुके, और भाई संज्ञा भी हम लोग की बात हो चुकी है इन दोनों पॉइंट को लेकर। अब सर्व होता क्या है? सर्व होता है सब, संज्ञा। मतलब अब हम लोग इसकी परिभाषा को लेकर बात करेंगे। परिभाषा क्या प्राप्त होती है इन शब्दों से मिलकर? देखो, यहाँ पे है सब और यहाँ पे है संज्ञा। जो सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सभी, किसके स्थान पर? या फिर जो सर्वनाम सभी अर्थात संज्ञा की विशेषता बताते हो। विशेषता बताते हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा? अभी सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब देखो किस प्रकार, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, वह लड़का अच्छा गाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया? वह लड़का। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग, जो लड़का शब्द है, लड़का शब्द क्या संज्ञा रूप होता है? बिल्कुल होता है। और कौन सा है संज्ञा रूप? भाई ये मेरा एक जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है? हम लोगों ने संज्ञा चैप्टर में पढ़ी थी ये सब बातें। और वह क्या है? मेरा एक सर्वनाम है। और इस सर्वनाम में भी कौन सा रूप है? ये मेरा निश्चित रूप है, जिसको मैंने निश्चय सर्वनाम माना था। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं इसको। अब एक बात और बिल्कुल फिक्स मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे सर्वनाम और संज्ञा, मतलब पहले आप लोगों का सर्वनाम होना चाहिए, उसके बाद में संज्ञा होना चाहिए, तभी आप लोगों का क्या कहलाया जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पॉइंट्स के अंदर क्लियर कर चुके कि हमारा विशेषण या तो संज्ञा के बाद भी आ सकता है या फिर पहले भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर सर्वनाम से पहले आ सकता है, सर्वनाम के बाद आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। लेकिन एक बात इसके अंदर पहले क्लियर करा दी गई कि संज्ञा से पहले सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ये भी कह सकता हूँ, यह है आदमी।
इस मेज कोई लोग या कुछ विद्यार्थी। देख लो सभी के सभी ये क्या है, मेरे स्टार्टिंग जो रूप है ये सब के सब मेरे सर्वनाम, ये भी सर्वनाम है मेरा और ये भी, और उसके बाद वाले जितने भी मेरे रूप रखे ये सब के सब मेरे संज्ञा के रूप हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बता दूं, सार्वनामिक विशेषण को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं जो कि इस प्रकार होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब देखिए आप लोग, यह है चार प्रकार का होता है। जो सार्वनामिक विशेषण है ये 4 प्रकार का होता है हमारा। अब किस प्रकार होगा देखिए आप लोग। नंबर 1 पे हमारा जो आता है वो निश्चयवाचक या फिर किसी किसी किताबों के अंदर इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। नंबर 2 पर जो हमारा आएगा वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक। सार्वनामिक विशेषण आप लोग इनके सबके सामने नाम लगा लेंगे। नंबर 3 पर जो हमारा आएगा और 4th नंबर 3 पर हमारा होगा प्रश्नवाचक, और उसके बाद आएगा हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 रूप हम लोग इस तरफ पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इनको हम लोगों ने बताया है। जैसे नंबर 1 पर हमारा आता है निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक। अब जो चीज़ हमें निश्चित का बोध कराते हो बस इसके अंदर आप लोग शब्द को मेंशन करेंगे, जैसे यह, वह, इस, उस इत्यादि। ये सभी शब्द हमारे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बस एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर करते जाओगे, कोई डेफिनेशन वगैरह रखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। यह आदमी जा रहा है। देखो एक बात और ये भी इसके अंदर रखी हुई है, जैसे संकेतवाचक। हम लोग किसी भी चीज़ को संकेत करते हैं इशारा करके या फिर हाथ करके, तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया कि यह आदमी जा रहा है, तो हम लोग संकेत करने का काम कर रहे हैं। तो यह जो शब्द है मेरे पास में, यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, या फिर उसका बाहरी रूप को अगर लेके बात करें तो ओनली हम लोग सार्वनामिक विशेषण। लेकिन सार्वनामिक विशेषण का भी कौन सा रूप होगा? निश्चयवाचक संकेत होगा। अब आदमी, मेरा आदमी क्या होगा? ये संज्ञा का रूप है, तो संज्ञा से पहले आकर इस यह ने इसकी विशेषता बताने का काम किया है। अब देखो जैसे नंबर 2 पे मैं ले लूँ, इस लड़के से मत पूछो। अब देखो ये है हमारे मेन पॉइंट, तो आगे क्या लिख रहा है उसे हमें नहीं जानना। जो इस है, इस मेरा निश्चयवाचक है और लड़का क्या है? ये एक संज्ञा का रूप है। तो इस लड़के की जो विशेषता बताने का काम कर रहा कौन? इस कर रहा है, इशारा भी कर रहा है, इशारा संकेत का भी सिस्टम बता रहा है कि इस लड़के से मत पूछो। ठीक है, तो नंबर 2 पर जो हमारा आया है अनिश्चयवाचक की बात करेंगे। अनिश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक में भी हम लोग पहले से जान चुके हैं कि अनिश्चयवाचक हमारा जिसके अंदर हम लोग को कन्फर्म ना हो या कुछ बातों को ना पता लगे। जैसे इसके अंदर कुछ वर्ड हमारे रखे हुए, कुछ, कई या फिर कोई, जो ऐसे शब्द जिससे हमें पता ना लग पाए कि कितने की बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ गाय आ रही है। अब देखो, कुछ गाय, कुछ क्या है मेरा यहाँ पे एक सार्वनामिक रूप है और गाय क्या है मेरा एक संज्ञा का रूप है। तो उस संज्ञा से पहले आकर संज्ञा, और यहाँ पे मैं कुछ को ये भी कह सकता हूँ कि मेरा क्या है, ये एक सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम ने उसकी विशेषता बताने का काम किया। देखो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो कुछ गाय आ रही हैं या फिर कई आदमी खाना खा रहे हैं, ठीक है। कई आदमी, अब कई आदमी का ये नहीं पता लग पा रहा कि कितनी क्वांटिटी के अंदर वो बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था नंबर 3 पे पॉइंटर जो है हमारा प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक के अंदर बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक में क्या बात रखी गई है, इसके अंदर 3 शब्दों को आप लोग याद रखेंगे, जैसे क्या, कौन, किस। ये 3 शब्द हमारे इस प्रश्नवाचक के श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, क्या आदमी जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या आदमी जा रहे हैं, तो आदमी जो शब्द है मेरा एक संज्ञा रूप है और क्या मेरा जो रूप है वो एक सर्वनाम का रूप है। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाए जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाएंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण। एक बात अच्छे से समझ ले आप लोग, ये दोनों के अंदर हम लोगों ने बातें की थी सर्वनाम और संज्ञा को लेकर। तो ये दोनों मिलकर और कहाँ गया अभी हमारा, ये दोनों मिलकर, तो ये सब के सब मेरे क्या कहलाए जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण का रूप होंगे, ठीक है। एक हमारा 4th पोजीशन पर जो आता है संबंधवाचक विशेषण। अब संबंधवाचक में जो संबंध बनाते हो, तो जैसे तेरा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, ठीक है। ये सभी के शब्द मेरे जो रखे हुए हैं, ये सभी के सब मेरे संबंधवाचक को दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, मेरा भाई नौकरी करता है। मेरा भाई क्या करता है, नौकरी करता है। तो ये संबंध रिलेशन को दर्शाने का काम कर रहे हैं। मेरा भाई या तेरा भाई या हमारा भाई या तुम्हारा भाई या इनका भाई या उनका भाई, तो ये दोनों शब्द मिलकर आपस में किसका काम कर रहे हैं, एक सार्वनामिक विशेषण का दर्शाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बस यही था हमारा सार्वनामिक विशेषण। कोई आप लोगों को ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा आप लोगों से। ये बहुत ज़्यादा डीपली हो चुका है, इससे डीपली कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर प्रारंभ होगा वो क्रिया से संबंधित चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से। आगे एक सिस्टम में और भी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आगे से हम लोग जो भी चैप्टर क्लियर करेंगे उसका तुरंत हम लोग टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।